दोस्तों प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को और फ्री में पाइए नौकरी से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट को। दोस्तों जो अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा फिजिकल अच्छी तरह से बनाना होगा और आपको अपनी फिटनेस काफी अच्छी करनी होगी। अगर आप फिजिकल में निकल जाते हो तो आप यह समझ लेना कि आप आर्मी में लग गए हो। हर साल लाखों करोड़ उम्मीदवार सेना की भर्ती रैलियों में दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादातर उम्मीदवार शारीरिक फिटनेस की कमी के कारण खारिज हो जाते हैं। न्यूनतम ऊंचाई और वजन अलग अलग राज्यों में भिन्न होते हैं। दोस्तों आज हम आपको भारत के विभिन्न राज्यों के हिसाब से कम शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। यहाँ हम आपको भारतीय सेना में चयन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मानकों को बता देंगे। वजन के अनुपात में ऊंचाई का होना अति आवश्यक है। नई भर्ती के लिए शारीरिक मापदंड एवं फिजिकल फिटनेस के लिए पूरा देश 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और पूर्वी हिमालय क्षेत्र। पश्चिमी हिमालय यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मापदंड कुछ इस प्रकार है। सोल्जर जीडी एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 166 सेंटीमीटर, सोल्जर टेक्निकल एवं नर्सिंग एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 163 सेंटीमीटर और क्लर्क एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर रखी गई है। साथ ही इन क्षेत्रों से आए उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 77 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम रखा गया है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र यानी कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मापदंड कुछ इस प्रकार है। सोल्जर जीडी एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर, सोल्जर टेक्निकल एवं नर्सिंग एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर और क्लर्क एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर रखी गई है। साथ ही इन क्षेत्रों से आए उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 77 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम रखा गया है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ और आगरा डिवीजन आदि क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मापदंड कुछ इस प्रकार है। सोल्जर जीडी एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 170 सेंटीमीटर, सोल्जर टेक्निकल एवं नर्सिंग एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 170 सेंटीमीटर और क्लर्क एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर रखी गई है। साथ ही इन क्षेत्रों से आए उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 77 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम रखा गया है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा आदि क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मापदंड कुछ इस प्रकार है। सोल्जर जीडी एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 169 सेंटीमीटर, सोल्जर टेक्निकल एवं नर्सिंग एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 169 सेंटीमीटर और क्लर्क एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर रखी गई है। साथ ही इन क्षेत्रों से आए उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 77 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम रखा गया है। मध्य क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर, नागर हवेली, दमन और दीव आदि क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मापदंड कुछ इस प्रकार है। सोल्जर जीडी एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर, सोल्जर टेक्निकल एवं नर्सिंग एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 167 सेंटीमीटर और क्लर्क एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर रखी गई है। साथ ही इन क्षेत्रों से आए उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 77 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम रखा गया है। दक्षिणी क्षेत्र यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा और पांडुचेरी आदि क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मापदंड कुछ इस प्रकार है। सोल्जर जीडी एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 166 सेंटीमीटर, सोल्जर टेक्निकल एवं नर्सिंग एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर और क्लर्क एंट्री के लिए न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर रखी गई है। साथ ही इन क्षेत्रों से आए उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 77 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम रखा गया है। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि भर्ती के लिए आए उम्मीदवारों को स्पोर्ट्समैन, भूतपूर्व सैनिक आदि कोटा के तहत शारीरिक मानकों में छूट का भी प्रावधान दिया गया है। दोस्तों जो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको हमेशा ऐसे ही हमारे नौकरी से जुड़े वीडियोस फ्री में मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।